जमहूरियत का कोई ठेकेदार नहीं है। हम कहीं से किसी भी मुकाम से इंतखाब लड़ सकते हैं। किसी पार्टी का अक़लियती सेल नहीं है। उन्होंने मजलिस की सियासी वफादारियों के इल्ज़ाम पर चीफ मिनिस्टर को चैलेंज किया। उन्होंने मुसलमान उम्मीदवार की शिकस्त के लिए मजलिस को मौरिद इल्ज़ाम ठहराने पर भी तनकीद की। उन्होंने कहा कि मजलिस बीजेपी से कभी मुफाहमत नहीं कर सकती। हम मर जाएंगे मगर बाबरी मस्जिद और मुसलमानों के खून की होली खेलने वालों से नहीं मिलेंगे। रेवंत रेड्डी साहब ने कहा कि एक मुसलमान को हराने के लिए जुबली हिल्स गए, इससे पहले नहीं लड़े थे। सर, आई वुड लाइक टू थ्रू यू टेल द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब दैट ही इज नाउ एन MLA. In last parliament he contested for Malkajgiri. So if he doesn't contest this time, so if he again goes to Malkajgiri after next 5 years, तो shall I stand and say कि आप जब नहीं गए थे अब क्यों गए बोल के? ये कैसी बात है साहब ये? और सर एवरी देखिए साहब, सर जमहूरियत का कोई ठेकेदार नहीं है। जमहूरियत सबकी है और जमहूरियत में हमको इलेक्शन लड़ने का इख्तियार है। और बार बार आप हमको बीजेपी की बी टीम बोल के पुकारते रहे। हम बीजेपी की नहीं, हम बीजेपी की बी टीम नहीं है सर, हम मर जाएंगे, जंगलों का रुख कर लेंगे, ये सांपों और बिच्छुओं को इन हथेली पे दूध पिला लेंगे, जंगलों का रुख कर लेंगे, मगर कभी बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले और मुसलमानों के खून से होली खेलने वालों के करीब नहीं जाएंगे। हम मरते मर जाएंगे मगर कभी बीजेपी के साथ जाने वालों में से नहीं है। और हम सिर्फ मुसलमानों के हक के लिए लड़ते हैं। चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि किसी दिन बहस कर लेंगे, मजलिस कहां गई। चलिए मैं चैलेंज को कबूल करता हूं और आपको चैलेंज देता हूं, आज ही बहस कर लेंगे। मजलिस कहां गई, किधर गई, किसके साथ रही, कबूल है तो आ जाओ, आज उस पर बहस कर लेंगे, हम तैयार हैं। ये बातें सर कि आप वहां क्यों गए, यहां क्यों गए, इधर क्यों लड़े, अरे हमको इख्तियार है लड़ने का, हम लड़ेंगे सर, हम लड़ सकते हैं जहां भी हमारे को लड़ना